एक गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहती थी। निर्मला की बेटी थी जिसका नाम काजल था और उसके पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर आ गई थी। वो दूसरों के घर में काम करके अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन काजल अपने स्कूल से आ रही होती है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया है। आपने 3 महीनों से मेरी स्कूल की फीस नहीं दी। टीचर ने कहा है जब तक फीस नहीं लाओगे स्कूल मत आना। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरा स्कूल भी छूट गया। नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती? आपसे जितना हो पाता है आप करती हो। मैं मालकिन से उधार लेकर तेरी फीस जल्दी भर दूंगी। ठीक है माँ, अब ये सब छोड़ो, चलो ना खाना खाते हैं। निर्मला जाती है और काजल के लिए खाना लेकर आती है और काजल को देती है। क्या हुआ माँ, आपका खाना कहाँ है? वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने पहले ही खा लिया था, तू अब खा ले। काजल समझ जाती है कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया और जितना खाना था वो उसे दे दिया। कई दिन गुजर गए लेकिन निर्मला काजल की स्कूल की फीस नहीं भर पाई। काजल भी समझ गई थी कि अब वो शायद स्कूल कभी न जा पाए। एक दिन माँ, तुम काम पर चली जाती हो, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूं? आपकी थोड़ी मदद भी कर लूंगी। अच्छा चल ठीक है। दोनों माँ बेटी जाती हैं। उन दोनों को देखकर अनीता, जिसके यहाँ निर्मला काम करती थी, कहती है, अरे निर्मला, ये कौन है? मालकिन, ये मेरी बेटी है काजल। तो तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? मालकिन, वो अकेली थी ये, इसलिए आ गई मेरे साथ। अच्छा कोई बात नहीं, चल अब जल्दी से काम पर लग जा। निर्मला काम करने लग जाती है और काजल वहाँ पड़ी एक बुक उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है। इतने में अनीता वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे अरे, ये क्या कर रही है तू? निर्मला, अरे ओ निर्मला, कहाँ है? जी मालकिन, कहिए। निर्मला, अपनी बेटी को देख, पढ़ रही है। इसे घर के काम सिखा, वही इसके काम आएगा। ये पढ़ाई लिखाई नहीं। मालकिन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक नौकरानी की बेटी होकर तू पढ़ाई करेगी? जाकर काम कर। निर्मला चुपचाप काम करने लगती है, लेकिन उसे अनीता की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो काम करके घर पहुंचती है और माँ लक्ष्मी के सामने जाकर रोने लगती है। माँ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई छल नहीं किया, फिर भी मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही, उसे ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही। तभी उस मूर्ति से आवाज आई, निर्मला, तुम परेशान मत हो। मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तभी एक बहुत तेज रोशनी में एक जादुई अंगूठी सामने आ जाती है। माँ, मैं इस अंगूठी का क्या करूँगी? ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से जो चीज तुम चाहोगी वो तुरंत मिल जाएगी। बस इस अंगूठी को घुमाना और मुझे याद करना। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। लेकिन निर्मला, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये अंगूठी किसी गलत व्यक्ति के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जी माँ, जी मैं ध्यान रखूंगी माँ। निर्मला वो अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। यहाँ अभी कोई नहीं है, चलो इस अंगूठी की परीक्षा लेती हूँ। निर्मला अंगूठी को घुमाती है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अच्छे खाने की कामना करती है। वैसे ही एक टेबल पर लजीज खाना आ जाता है। वो और उसकी बेटी पेट भर कर खाना खाते हैं।
और चैन की नींद सो जाती हैं। एक दिन माँ, आप इस अंगूठी की मदद से मेरी फीस भर दो ना। हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इस अंगूठी की मदद से तुम्हारी फीस का इंतजाम करती हूँ। निर्मला फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करती है, अंगूठी को घुमाती है और पैसों की कामना करती है और उसे पैसे मिल जाते हैं और वो उन पैसों से काजल की फीस भर देती है। उस अंगूठी की मदद से निर्मला ने वो सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसने अपने लिए बहुत सारी गाय खरीदी, जिनका दूध निकालकर वो बेचने लगी। थोड़े ही दिन में निर्मला की गरीबी दूर हो गई और वो अमीर हो गई और उस अंगूठी की मदद से वो निर्धन लोगों की मदद करने लगी। लेकिन गांव के कई लोगों को ये बात खटकने लगी और लोग आपस में बात करने लगे। उसके पड़ोस में रहने वाली औरतें भी उससे जलने लगीं। पड़ोस में रहने वाली दो औरतें बात करते हुए, अरे जीजी, इस निर्मला के पास न जाने इतना धन कहाँ से आ गया। कहाँ तो इसके पास खाने को नहीं था और अब देखो सब है। हाँ निशा, तू सही कह रही है, कुछ तो बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। हाँ जीजी, सही कह रही हो आप। दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर निर्मला के घर की निगरानी करने लगीं। और एक दिन उन्होंने निर्मला को उस अंगूठी का इस्तेमाल करते देखा। और फिर क्या था, एक दिन निशा ने मौका पाकर उस अंगूठी को चुरा लिया। अगले दिन निशा अपनी जेठानी के पास आई। ये देखो जीजी, मेरे पास क्या है। अरे निशा, ये तो वही अंगूठी है जिसकी मदद से निर्मला इतनी अमीर हो गई है। हाँ हाँ, ये वही अंगूठी है। लाला, मुझे दे। आपको क्यों दूं? इसे चुरा कर तो मैं लाई हूँ। लेकिन मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, इस घर में जो चीज आती है वो सबसे पहले मुझे मिलती है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों के बीच मारपीट हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों को काफी चोटें आ जाती हैं, जिस वजह से वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। इधर निर्मला को अंगूठी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। वो अंगूठी को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी उसे बेहोश पड़ी निशा दिखाई देती है और जब वो पास जाती है तो देखती है कि निशा और उसकी जेठानी दोनों बेहोश पड़ी हैं और निशा के हाथ में वही अंगूठी है। अरे, इस अंगूठी के लालच के चलते ये देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। ऐसे तो बहुत से लोग इस अंगूठी को पाने के लिए लड़ाई कर सकते हैं। मैं इस अंगूठी को ही खत्म कर दूं, जिससे सबका लालच ही खत्म हो जाएगा। निर्मला अंगूठी उठाती है और नदी में ले जाकर फेंक देती है और खुद अपनी गायों की देखभाल करके गांव में दूध बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।